भगवान जब कृपा करने पर आते हैं तो वो शुद्धता अशुद्धता भी नहीं देखते, पर उसमें भाव होना चाहिए। अब जबरदस्ती को जाके अब झूठा जाके कल को भगवान को खिलाने लगे, और हमने सुना था कदम झूठा भी खिलाओ तो भगवान खुश हो जाए, लो खाओ झूठा, नरक में जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। क्योंकि ये कोई जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है, वो नकलची बंदर थोड़ी है, बोले एक बंदर ने टोपी फेंकी तो सबरों ने फेंक दी, तो ऐसे तो होता नहीं। भक्ति में इस प्रकार से नकल नहीं चलती। कभी अपने आप मन से प्रवाह में बहते बहते कभी कोई भूल हो जाती है, तो उस भूल का भगवान फिर देखते नहीं, सोचते नहीं। जो भूल दिल से होती है, अब जैसे कई लोग पाठ करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती कर रहा है, कोई स्तोत्र कर रहा है, कोई अष्टक कर रहा है, सब अपने अपने पाठ करते हैं, कोई संस्कृत भाषा में भी होता है, तो उसमें कई बार हमसे गलतियां हो जाती, क्योंकि संस्कृत आती नहीं हमको, तो गलती हो गई, गलत पढ़ लिया श्लोक, तो क्या होगा, पाप लगेगा। तो बताया कि अगर किसी इच्छा को लेकर के कोई पाठ कर रहे हो, कोई मनोकामना लेके पाठ कर रहे हो, और उसमें कोई गलती कर देते हो तो पाप लगेगा। पर अगर भगवत इच्छा, भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए कोई पाठ कर रहे हो कि हमको भगवान को पाना है, फिर उसमें गलती भी हो जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कुछ गलती से शब्द ऊपर नीचे हो गए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि बात सारा भाव का है। वो एक छोटा सा बालक था, वो गया मंदिर में सब लोग, कोई रामचंद्र कृपालु भजमन गा रहा है, कोई भय प्रगट कृपाला गा रहा है, कोई गोपी गीत गा के भगवान को सुना रहा है। तो उस बच्चे को लगा सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अब हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम क्या सुनाए भगवान को। तो बेचारा भोला बालक था, उसने स्कूल में जो पढ़ा था वही सुनाने लगा, लक्का ख ग घ ण, सब भगवान को सुनाने लग गया। तो पंडित जी ने एक डांट लगा के बोले, ए छोरा, ये क्या सुना रहा है भगवान को, का खा गा भी कोई सुनाने वाली चीज है? अजी कोई भजन सुना, कोई स्तुति सुना, स्तोत्र सुना, कोई मंत्र सुना, ये क्या सुना रहा है तू? तो बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा, देखो पंडित जी, हमको ना तो कोई स्तुति आती है, ना भजन आता, ना कोई अष्टक, ना चालीसा, कुछ नहीं आता। हमको जो आता हम भगवान को वही सुना रहे, क ख ग सुना रहे, और हमको ज़्यादा तो पता नहीं, पर इतना पता आपकी जितनी स्तुतियाँ हैं, आपके जितने भजन हैं, वो सब क ख ग के अंदर से ही बने हैं, इसलिए हम भगवान को पूरा ही सुना दिए। अब भगवान को जो स्तुति अच्छी लगेगी, अक्षर खुद ले लेंगे इनमें से और खुद बना लेंगे। अब ये देख करके अब बताओ, भगवान का हृदय ऐसे भाव पर पिघलेगा नहीं क्या कि सब सुना दिया, अब भगवान को जो भाई जो मन करे बना लो खुद। अब इसमें भाव आ गया, इसमें गलती भी हुई कि बच्चा भगवान को क ख ग सुना के क्या करे, पर भाव आ गया तो भगवान उस गलती को अनदेखा कर देते हैं। तो ऐसे ही महाराज आज देवी विदुरानी से भूल तो हुई, पर उस भूल पे ही ठाकुर जी खुश हो गए। क्या क्या बढ़िया भूल की है, कितनी अच्छी भूल की है, कितनी अच्छी गलती करी है। बोले गलती भी अच्छी होती है क्या? बोले भगवान ऐसे हैं कि गलतियों में भी अच्छा ढूंढ लेते हैं। हमारे भगवान ही बस ऐसे हैं जो गलतियों में भी अच्छा ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या अच्छा है, गलत में भी अच्छा। तो ऐसे दीन बंधु भगवान, उनकी कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। आगे सृष्टि बढ़ी। सृष्टि के रचयिता कौन है? किसने सृष्टि की रचना करी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की रचना किसने की? भगवान नारायण। नारायण की नाभि से कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, जाओ ब्रह्मा जी सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा जी कोशिश भी करते हैं पर नहीं बना पाए। भगवान से कहा क्या करें? भगवान ने कहा तप करो।
नाम जाप करो, भजन करो, तब तुम्हारे अंदर बल आएगा, तब तुम सृष्टि बना पाओगे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। कैसे कि ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए। पहले तो शनकादि ऋषि, नारद जी, ये भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये सब एक एक करके प्रकट। शनकादि को कहा, ये शनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनको कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। चारों ने हाथ जोड़ लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भजन करेंगे, बस हमको कोई दुनिया में सृष्टि आगे नहीं बढ़ानी, और आपसे हमें वरदान चाहिए। क्या वरदान मांगा? इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी कभी आयु ना बढ़े, हमारी उम्र ना बढ़े। सनकादि ऋषि हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते, 5 साल से उनकी उम्र नहीं बढ़ती। चित्र में भी आपने कई बार देखा होगा, 4 बालक होते हैं, छोटे छोटे बाल स्वरूप में निर्वस्त्र रहते हैं। तो इन्हें ब्रह्मा जी से मांगा हमारी उम्र ना बढ़े, क्योंकि आयु बढ़ेगी तो मन में विकार आएंगे, इसलिए हम चाहते ही नहीं उम्र बढ़े। और बस हरि शरणम का भजन कीर्तन करते। नारद जी का, नारद जी आप सृष्टि आगे बढ़ाओ, बाल बच्चे ब्याह करके संसार आगे। नारद जी बोले नारायण नारायण, हम ये सब नहीं करने वाले, हम तो बस नारायण भजन करेंगे। वो अलग बात है कि एक बार जा करके बेचारे नारद जी भी धोखा खा गए वो मोहिनी को देख करके। प्रभु ने फिर तुरंत मजा चखा दिया, ऐसा रूप दिया कि देखते रह गए अपने आप को। खैर वो कथा अलग है। तो नारद जी ने भी मना, सब ने मना कर दिया। तो फिर अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे अपने शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट करना पड़ेगा, तब सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो मनु महाराज ने अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट किए हैं, जिनका नाम है शत्रुपा महारानी और मनु महाराज। महाराज मनु को प्रकट किया, इनसे कहा अब तुम विवाह इत्यादि हो गया, अब आगे बाल बच्चे सब संसार आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा अच्छा संसार तो हम बढ़ा लेंगे, पर आपने सोचा वो दुनिया बनेगी, दुनिया बढ़ेगी तो रहेगी कहाँ? कोई स्थान भी तो होना चाहिए उसके रहने के लिए। तो श्री ब्रह्मा जी के नासिका से पिंड गिरा, जो श्री वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार है ना, वराह अवतार। वराह अवतार के रूप में भगवान सूकर रूप में प्रकट हुए। समुद्र में पृथ्वी छुपी हुई थी, वहां से निकाल करके ला रहे थे वराह भगवान, अपनी दांतों पर धारण करके पृथ्वी माता को निकाल के ला रहे थे। इधर कथा आई कि ये जो सनकादि ऋषि जिनकी आप कथा सुन रहे अभी सुनी, एक बार ये नारायण भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए हुए थे। दरवाजे पर भगवान के 2 पर्सनल गार्ड हैं, 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय, जय विजय। ये भगवान के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब जैसे सनकादि ऋषि आए, संत को देख के तो रास्ता छोड़ देना चाहिए कि महाराज आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। पर ये तो अपनी अपनी लाठी लगा के खड़े हो गए, बोले आप भीतर नहीं जा सकते। बोले हम भगवान से मिलने से रोकोगे हमको? संत और भगवान के बीच में बाधक बनोगे? बोले नहीं, हम नहीं मिलने देंगे। क्या होता है ना, जो बड़े पद पर लोग रहते हैं ना, इतनी गर्मी उनमें नहीं होती जितना उनके आसपास वालों में होती है। कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, पकड़ ना सको, छू ना सको, इतनी गर्म होती है। तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे कोई भी, या तो कोई बड़े पद पर कोई नेता पदाधिकारी है, तो उतना उसमें घमंड और गर्व नहीं होगा जितना उसके चपरासी में होगा। वो फूला एकदम फिरता रहेगा कि मैं उसका चपरासी हूँ, उसका चपरासी हूँ, मैं घुसाऊंगा तो भीतर जाएगा, उसमें बड़ा होता है। संतों के पास चले जाओ, कभी कभी देखने में ऐसा लगता है संतों में इतनी विनम्रता होती है, पर जो उनके आगे वाले होते हैं वो महाराज जी को ऐसा नहीं करना, छूना नहीं महाराज जी को, महाराज जी को देखना नहीं, महाराज जी को ये नहीं करना। और वहाँ महाराज जी से जाके देखो तो महाराज जी तो बेचारे ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं, पर आस पास वाले उनका नाम बिगाड़ देते हैं। अब कोई
ज़्यादा तो लोग सोचते नहीं, बस वो आसपास वाले को देखा सब जगह हल्ला मचाते घूमे, अरे बड़े बुरे, वहाँ तो बेकार है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि भाई वो तो आसपास वाले, पता नहीं वो कैसा व्यवहार, संत कैसा है वो देखो। पर इससे फिर संतों का नाम बदनाम होता है, इसलिए जो आसपास वाले उनको बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे कि उससे उनकी जो प्रतिष्ठा उसमें ठेस लगे। तो जय विजय बोले आप नहीं मिल सकते। सनकादि ऋषि बोले देख लेना, परिणाम बड़ा भयानक होगा। बोले जो होगा देख लेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा तुम देव बनने लायक नहीं हो, भले तुम देवता बन के यहाँ खड़े हो पर तुम देवता के लायक नहीं, तुम तो राक्षस दैत्य बनने योग्य। जाओ अगले 3 जन्मों तक तुम दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। अब जब श्राप मिला तब होश आया, अरे ये कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। अब भागे भागे आए भगवान के चरणों में, प्रभु बचा लो। भगवान ने कहा भैया देखो बाण निकल चुका है, अब ये वापस नहीं जा सकता, संत की मुख की वाणी मैं भी नहीं काट सकता, पर प्रभु हम तो आपके हैं ना। भगवान ने कहा देखो ये सब मेरी लीला है। सनकादि ऋषि कभी क्रोध नहीं करते इस बात पर, अरे दर्शन नहीं करवाया तो बाद में आ जाएंगे ऐसा सोच लेते, संत तो विनम्र होता है। पर उन्होंने श्राप दिया क्योंकि मैं चाहता था आगे अवतार लूंगा, अवतार लेने के लिए पूरी लीला मुझे रचनी पड़ेगी, तो उस लीला में कोई विलेन भी तो चाहिए। फिल्म तो पूरी तभी बनती है ना जब उसमें हीरो हो, हीरो की बहन हो, हीरो की बहू हो, हीरो के रिश्तेदार हो और एक दुश्मन हो। दुश्मन नहीं होगा तो लड़ेगा किससे, कहानी तो बढ़ेगी तभी जब एक सामने दुश्मन खड़ा। तो दुश्मन भी तो चाहिए मुझे, अब दुश्मन किसी और को बनाऊं, उससे बढ़िया अपने जो मेरे जन हैं, परिकर हैं, इनमें से किसी को ले चलता हूं। तो वही जय विजय अगले जन्म में बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, उससे अगले राम अवतार में बने रावण कुंभकर्ण, और उससे अलग अगले अवतार में कृष्ण अवतार में बने शिशुपाल और दंतवक्र।